सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज बाबा ने निंदा, स्तुति, ग्लानि, मान अपमान पर वाणी चलाई है। जो भी सेंटरों में या घरों में होता है या आपस में भाई बहनों में जो भी कुछ होता है वो मुरली में ज़रूर आता है, और वो मुरली हमारे लिए एक शिक्षा है। और बाबा ने बोला है कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। अगर मुरली मिस करेंगे तो तुम्हारी इस बेहद के पढ़ाई में, बेहद के बाबा के घर में एब्सेंटी लग जाएगी। और बाबा कहते मुरली तो आत्मा की खुराक है। आज बाबा ने कहा कभी भी कोई भी तुम पर बिगड़ता है या लड़ाई झगड़ा करता है या तुम्हारी निंदा करता है या ग्लानि करता है तो तुम्हें खुद हाथ में लौ नहीं उठाना है, उनको सजा नहीं देना है, बाबा को बताना है। बाबा कहते हैं कि मैं मीठी शिक्षा दूंगा, उनको सुधारूंगा, क्योंकि पूरे विश्व के बच्चों को सुधारने का बेड़ा मैंने उठा रखा है। उनमें जो भी क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, तो ये संस्कार जिसमें भी है वो घृणा जरूर करेगा, नफरत जरूर करेगा, निंदा जरूर करेगा। और जिसके अंदर क्रोध है वो निंदा भी करेगा, नाराज भी होएगा। तो बाबा कहते हैं निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए होए। बाबा कहते हैं अगर जो तुम्हारी निंदा करता है तो उसमें देखो वो तुम्हारे किस कमी की निंदा करता है, और अगर वो तुम्हारे में वह कमी है तो उसमें तुम सुधार करो। तो निंदक हमेशा हमारे पड़ोस में होने चाहिए, क्योंकि वही तो हमें आगे बढ़ाने और श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनाने में सहयोग देते हैं। अगर कोई टकराने वाला ही नहीं होगा तो हम तो पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा वही हमें संपूर्णता की अवस्था की ओर लेके जाता। मगर बाबा कहते हैं बीच बीच में अपने इस वाले ब्याज पर भी ध्यान देते रहो, लक्ष्मी नारायण के चित्रों पर भी ध्यान देते हो। क्यों? क्योंकि इसको देखने से हमें बाबा की याद आती है, और बाबा की याद आने से हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दैवी गुणों की धारणा हमारे में हो रही है, इस चीज़ की हमें स्मृति आती है। फिर बाबा कहते अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, सब में सब कुछ अवगुण है, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है। तो तुम क्यों बैठकर दर दर जाके, घर घर जाके हर किसी के पास उनकी बुराई करते हो, उनके कमी का वर्णन करते हो। जो बुराई तुम दूसरों में देखते हो वह बुराई तुम्हारे में आती है। अगर वो तुम्हारे में कोई बुराई है ही नहीं तो तुम्हें तो बिगड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते वो शांत रहकर सुनते हैं, किसी पे बिगड़ते नहीं है और किसी पर नाराज भी नहीं होते। और जो बच्चे नाराज होते हैं, ब्राह्मणियों से लड़ते, जैसे मैं भी कभी कभी दीदी से बहस करती हूँ और हो भी जाती है, क्योंकि हमारे में भी अभी इतनी शक्तियाँ नहीं हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, मगर हो जाती है मुझसे। फिर बाबा कहते हैं कि वह देह अभिमानी है, मतलब अभी हमारे में देह का अभिमान है, अभी हम पूर्ण तरह से मरे नहीं हैं कि हम आत्मा हैं। और जब हमें संपूर्णता आत्मा की स्मृति आएगी तो हमारा देह भान भी नष्ट हो जाएगी। फिर बाबा कहते बुराई बतानी है तो मुझसे बताओ, औरों से बताने से तो उनकी बुराई चारों ओर फैल जाएगी और वो सुधरेंगे भी नहीं। उससे अच्छा अगर आप मुझसे मत लेते हो तो एक को बताने से मैं अच्छी श्रेष्ठ मत दे सकता हूँ, और उनको सुधारने के लिए मैं बैठा हूँ। आप किसी को भी सुधारने का बेड़ा मत लो, बस स्वयं को सुधारो। हम चाहते और सुधरे और मेरा मान सम्मान करे। बाबा कहते मान अपमान, निंदा, स्तुति में एक समान रहना है, तभी तो आप उच्च पदों की प्राप्ति कर पाओगे। बाबा कहते लड़ाई जब होती है तो सामना मत करो, उनका किनारा कर लो, वो चाहे बेशक तुमसे लड़े। मगर ऐसा होता नहीं। ये सारी बातें जब भी बाबा बताते जब लड़ाइयाँ हो चुकी होती है, क्योंकि उस टाइम तो हमें इन चीज़ों की स्मृति भी नहीं होती। सामने वाला लड़ता है तो हम भी सोचते हम भी कोई कम है क्या, हम भी दो चार बातें सुनाई देते और लड़ाई आगे बढ़ जाती। फिर बाबा बोलते हैं कि अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना, सद्गुण की धारणा तो अभी किसी में भी नहीं है। बाबा कहते सुधारो, हर वक्त यही समझो कि मैं कभी भी
कोई भी परेशानी आती है तो हर वक्त यही समझो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम धाम से इस पुराने शरीर में, पुराने देश में सेवा करने के लिए आई हूँ। मगर अगर बार बार हम यह अभ्यास पक्का करेंगे तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति होगी। और फिर बाबा कहते अगर तुम्हारी कोई ग्लानि करता है, निंदा करता है, तुम भी किसी की करते हो तो वहाँ तक उनकी वाइब्रेशन तो जाती है ना। तुम किसी से इतनी घृणा और ईर्ष्या करते हो तो वह संस्कार उस आत्मा के प्रति तुम्हारे मन में रह जाता है, जब भी तो आपके मुख पे आता है। अगर हमारे चित्त में, वृत्ति में किसी के लिए घृणा और नफरत और ईर्ष्या रहेगी ही नहीं तो हम किसी की ग्लानि क्यों करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि निंदक हमेशा हमारे पड़ोस में होनी चाहिए, उससे हम संपूर्णता की अवस्था में को प्राप्त करते। फिर बाबा कहते बाप समान सर्व संबंधों से मुक्त व जीवन मुक्त आत्मा हूँ, यह अभ्यास हमें रोज करना है। फिर बाबा ने कहा कि यह भी पक्का करना है कि मैं विश्व सेवाधारी बन अब हमेशा हमें यह हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए सीख है, ब्राह्मणियों के लिए भी सीख है। मतलब ऑल टोटल जितने भी हमारे बाबा के बच्चे, सभी के लिए पुरुषार्थ में जो ढीलापन आता है या हम छुई मुई बन जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं, बाबा कहते मजबूत बनना है, ताकतवर बनना है। मगर शरीर से नहीं, आत्मा शक्तिशाली हो तो हम हर चीज़ को सूक्ष्मता से सोचकर बोलेंगे, बोलकर सोचेंगे नहीं। अब मगर हम क्या करते, लड़ते हैं, फिर सोचते, फिर माफ़ी मांगते हैं। ये सभी के साथ है, सभी करते हैं, इसमें किसी में दोहराए नहीं कि हमने नहीं किया, क्योंकि निंदा जब हमारी करते हैं तो दूसरों की भी होएगी ही। ये प्रकृति का नियम है, या तो खुद नहीं करो तो तुम्हारी भी कोई नहीं करेगा, और अगर हम करते हैं तो हमारी ज़रूर होगी। तो उसका सामना करने के लिए हमेशा बाबा कहते तैयार रहो, और नहीं तैयारी है तो फिर बाबा की श्रीमत पे चलो। ओम शांति।